चौथा चरण है और चौथे चरण में मजलिस के 4 उम्मीदवार हमारे बीच में हैं मैदान पर। 142 लखीमपुर विधानसभा जो कि लखीमपुर खीरी जिले में आती है, वहां से हमारे साथी मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी साहब हैं। मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी साहब संगठन के बहुत ही कर्मठ और जुझारू पदाधिकारी भी हैं और उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन की बात को रखने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। हमारे दूसरे साथी हरदोई से 156 हरदोई विधानसभा जो कि हरदोई जिले में आती है, वहां से हमारे साथी मजलिस के जो उम्मीदवार हैं हाफिज अताउर रहमान साहब, बहुत ही जुझारू साथी हैं हमारे हरदोई विधानसभा क्षेत्र से। तीसरे हमारे साथी हैं 161 संडीला विधानसभा जो कि हरदोई जिले में आती है। यहां से हमारे मजलिस के उम्मीदवार हैं मोहम्मद रफीक साहब। मोहम्मद रफीक साहब के बारे में बता दूं कि मोहम्मद रफीक साहब जो है स्वभाव से बहुत ही निर्मल, बहुत ही साफ स्वच्छ छवि के हैं और उनके दिलों में मजलिस के लिए जो मोहब्बत है उसको मैं सलाम करता हूं और उन्होंने मजलिस के पैगाम को बढ़ाने के लिए संडीला विधानसभा में अपने आप को लाने का काम किया है। हरदोई की संडीला विधानसभा 161 में मोहम्मद रफीक साहब हैं। हमारी चौथी विधानसभा है 174 लखनऊ मध्य जो कि लखनऊ जिले में आती है। यहां से हमारे साथी सलमान सिद्दीकी साहब हैं। सलमान सिद्दीकी साहब ने वो पैगाम लखनऊ के आवाम तक पहुंचाने का काम किया है जो उत्तर प्रदेश में मजलिस के सभी चाहने वालों ने किया है। हमारे बीच में ये 4 मजलिस के प्रत्याशी चौथे चरण में हैं। इन सभी मजलिस के सिपाहियों को, इन सभी मजलिस के जाबाजों को आप जिताने का काम करेंगे और जिताने के उद्देश्य से अपने घरों से निकलेंगे और बूथ पर जाकर के पतंग चुनाव निशान पर बटन दबा करके मजलिस के इन उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। ये उम्मीदवार जब जीत करके विधानसभा में जाएंगे तो आपके हक हकूक की बात करेंगे, आपके हिस्सेदारी की बात करेंगे। ये उम्मीदवार ही आपकी रक्षा सुरक्षा की बात करेंगे, क्योंकि पतंग का निशान सिर्फ निशान नहीं है, पतंग का निशान सुरक्षा और सम्मान है और इस सुरक्षा और सम्मान को हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। सुरक्षा और सम्मान पाने के लिए हम वो संघर्ष जारी रखेंगे जिस संघर्ष को हम लोगों ने शुरू किया है। इस देश के भारतीय संविधान पर विश्वास करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर विश्वास करते हुए, इस देश के लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए, आप सभी मजलिस के चाहने वाले, मजलिस के दीवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने आसपास इन विधानसभाओं से जुड़े हुए मतदाताओं को बूथ पर ले जाने का काम करें और वहां पर मजलिस की विचारधारा को आप फैलाने के लिए मजलिस के पतंग चुनाव निशान पर बटन दबा करके प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे, इसकी मेरी उम्मीद है। मैं आप पर यह भरोसा करता हूं कि आप मजलिस को मजबूत करने के लिए घरों से निकलेंगे। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि कल चौथा चरण है 23 फरवरी 2022 को। हमारे बीच में 4 उम्मीदवार हैं। पहले लखीमपुर खीरी जिले से 142 लखीमपुर विधानसभा से मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी साहब, 156 हरदोई विधानसभा जो कि हरदोई जिले में आती है, यहां से हमारे मजलिस के उम्मीदवार हैं हाफिज अताउर रहमान साहब, 161 संडीला विधानसभा
जो कि हरदोई जिले में आती है। यहां से हमारे मजलिस के उम्मीदवार हैं मोहम्मद रफीक साहब, और 174 लखनऊ मध्य से, जो लखनऊ जिले की विधानसभा है, यहां से हमारे साथी हैं सलमान सिद्दीकी साहब। इन चारों मजलिस के उम्मीदवारों को आप जिताने का काम करेंगे और मजलिस की जो भावना है वो लोगों तक फैलाने का काम करेंगे। मजलिस की जो विचारधारा है वो इस देश में भारतीय संविधान की विचारधारा है। इस देश के हर नागरिक को सम्मान मिलना चाहिए, इस देश के हर नागरिक को सुरक्षा और मान मिलना चाहिए, इस देश के हर नागरिक को समानता के आधार पर देखा जाना चाहिए। इस देश के हर एक नागरिक को अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आई है और उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान की मजबूती को बनाने के लिए, भारतीय संविधान को बनाए रखने के लिए और इस देश के लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए इस देश के लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए मजलिस आपके बीच में आई है। सभी लोग कल सुबह उठेंगे 7 बजे, जाकर के अपने बूथ पर सुबह सुबह उठ करके जो है आप अपने बूथ पर जाइए और बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, आप सभी मतदाता जो मजलिस पर भरोसा रखते हैं, मजलिस पर जिनको विश्वास है, मजलिस पर जिनको एतबार है कि मजलिस उनके हक और अधिकार को पाने का काम करेगी, मजलिस उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेगी, वो सभी लोग अपने बूथ पर जाकर के इन सभी चारों उम्मीदवारों को पतंग चुनाव निशान पर बटन दबा करके जिताने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में हरा परचम लहराएगा। हरा परचम शांति का परचम है, हरा परचम मान सम्मान का परचम है, हरा परचम आपकी आवाज है, हरा परचम भारतीय संविधान की सुरक्षा का परचम है। आपको इस देश का संविधान अगर बचाना है, आपको अगर इस देश के संविधान को सुरक्षित रखना है, तो आपको हरे परचम को लहराना है और पतंग चुनाव निशान पर बटन दबा करके मजलिस के उम्मीदवार को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं। 5वें चरण से एक दिन पहले फिर से आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि कल होने वाले चौथे चरण के चुनाव में अपने अपनी विधानसभाओं में सभी लोगों को जो है मजलिस की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे और मजलिस के उम्मीदवारों को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।